बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी रानी माँ जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। हमेशा परमात्मा के बारे में सोचिए, यानी कि पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे सोच हमेशा परमात्मा के संग रहने से ही आती है। ज्ञान हमें हमेशा दिव्य दर्शन कराता है और अज्ञानता हमें मिटाती है। माया है, मिटाती चली जाती है। शुभ कर्म नहीं होते हैं, लाभ तो बहुत दूर की बात है। जब शुभ कर्म ही नहीं होंगे तो लाभ कहां से होगा। तो हमेशा परमात्मा के बारे में सोचिए। आज ये टॉपिक हमें समझा रहा है, जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें समझाना चाह रही हैं। और ये बात सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की दावत लेने से नहीं बनेगी कि हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, हमने परमात्मा को प्रकट देख लिया, और हाँ यही तो है, यही है। आत्मा ने भी मान लिया, पर फिर हमने आत्मा पर मन को भारी कर दिया। मन का जो पड़ला है उसकी ओर हम झुक गए, और मन ने हमें फिर मायापति से दूर किया। मन भी कब हमें शांति पहुंचाएगा, मन भी कब हमें सुकून मिलाएगा, जब मन की बात ना मानकर, मन पे काबू पाकर हम मन को ही सेवाओं में लगा देंगे, मन को ही हरि के सिमरन में लगा देंगे। आत्मा का तो संग परमात्मा से हो गया, मन प्रभु ने भेजा है, मन वापस जाएगा। और मन में जो हमारे सूक्ष्म भाव समाये हुए हैं, उन्हीं के कारण हमें फिर जन्म लेना होगा। और यदि मन को ही हमने संसार से मुक्त कर लिया, मोह माया से हट गए हमें ये दिव्य दर्शन परमात्मा के हर घट में होने लगे, तो हम माया से हटे हुए हैं, मोह में नहीं है। और मोह हमेशा हमें गड्ढे में डालता है, वास्तव में ही। तो हमेशा परमात्मा के बारे में सोचने वाला मन ही मुक्त हो जाता है इस माया जंजाल से, और हमें भी मुक्ति प्राप्त कराई गई है। इन्होंने तो हमें तू में बैठा दिया, एक मिल कर दिया परमात्मा के साथ। और वो रानी भी इतराने लगी अपने पति परमेश्वर को पाकर। पर ये कर्म तो अब इस शरीर को भी करना होगा। इस शरीर को भी तो कर्म करने के लिए सद्गुरु जी कह रहे हैं। शरीर में ही तो ये आत्मा विराजमान है,
शरीर को भी सत्संग, सिमरन, सेवा में लगाना है और शरीर के कोई भी भौतिकता के कार्य छोड़ने को हमें नहीं कहा जा रहा है। परमात्मा के साथ रहने का एहसास ही सत्संग है। कहाँ काम रुक रहे हैं हमारे? परमात्मा के साथ रहने का एहसास ही सिमरन है। परमात्मा के साथ रहने का एहसास ही सेवाएं हैं। हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो उसे ताने भी देते हैं, उससे ताने सुनते भी हैं, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, सामने वाला कहेगा मैंने इतना किया। तो जो सतगुरु जी की सेवाओं में बह जाता है, और सतगुरु जी ये नहीं कह रहे हैं कि सेवाएं मेरे पास ही आके करो, हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारे साथ है और परमात्मा के बारे में अपनी सोच बनाकर हर पल अपने कार्य करो, और वह कार्य निष्काम भाव से होंगे। गृहस्थी का कार्य भी, बच्चों का कार्य भी, अपने रसोई का काम, अपने घर का काम, अपने पढ़ाई का काम, अपनी जॉब का काम, अपने बिजनेस का काम, अपने मोहल्ले पड़ोस का काम। माता जी कितना बड़ा मिशन प्यार से चला रही हैं, और ये प्यार ही तो करने को कहा जा रहा है। हम एक ही बात की दलदल में यदि फंसे रहेंगे तो कहाँ परमात्मा के साथ हैं हम? कहाँ परमात्मा नजर आ रहे हैं? कहाँ हम अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं? जो कुछ परमात्मा कर रहे हैं बहुत अच्छा है मेरे जीवन में, सब बहुत अच्छे हैं। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे। प्रभु किसी के जीवन में कमी ना आए, किसी के जीवन में गमी ना आए। भोले भाव मिले रघुराई, कह रहे हैं प्रभु छल क्षेत्र चालाकी मुझे नहीं भाती है। वो तो अपने आप भी डूबता है और अपने संगी साथियों को भी डुबोता है। संत परम सता, चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है। संत के कपाट खुले हैं अंतःकरण के, अंदर की गुफा में पहुंच गया है संत, एक मिल अवस्था में है। प्यार मुझे करना भी किससे है? एक प्यार बर्बादी की ओर ले जाता है, बदनामी की ओर ले जाता है। एक प्यार शुद्धता की ओर ले जाता है। पूर्णता की ओर ले जाता है। प्यार ही ईश्वर है। ये थोड़ा ज्यादा कम नहीं होता। यदि मां इस तरह से करने लगेगी तो कैसे चलेगा? इसीलिए मां को पूर्ण परमात्मा की उपाधि दी गई है कि परमात्मा के बाद यदि साक्षात रूप में कोई है तो मां है। जिन्होंने मां के विचारों को, वचनों को हुबहू सुन लिया, उस बच्चे ने अपना जीवन बना लिया है, रौनक आ गई है। परमात्मा यदि हमारे अंतःकरण में जागृत है, आत्मा जागी हुई है हमारी, तो नूर बरसेगा।
हमारा पूरा रूटीन, दिनचर्या हमारी बिगड़ नहीं सकती है। मन के भाव विचारों को संभालना है। सोच हमारी सुंदर होगी तो हमारी इंद्रियां भी स्वच्छ होंगी और सारे ही कार्य हमारे अच्छे होंगे। मालिक, गरीबी और अमीरी की बात नहीं है। परमात्मा किसी को भी नजर आ सकते हैं। परमात्मा के बारे में कोई भी सोच सकता है। जात पात का इसमें कहीं हिसाब किताब नहीं है। उम्र का कोई हिसाब नहीं है, कोई जगह का कि ये वहीं प्रकट है जी, यहां नहीं हो सकते। हस्ती बन जाती है जब साकार सतगुरु जी से पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर, सच्चाई को जानकर, अपने अंशी में विराजमान होने के बाद जीवन जो जीता है। संत निरंकारी मिशन में आज देखा जा रहा है कितने कितने जीवन बने हैं। मालिक, उसमें शरणागति दी हुई है। मालिक, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को देख लिया है अपने साथ। 5 प्रण जो हैं ये भी मान के चल रहे हैं गुरसिख, और सीखने का भाव अंत सांसों तक रखना है। जिसने ये मान लिया कि मैं सीख चुका हूं तो वो खुद सीख चुका है, और सीखने वाला जलता है, भूनता है, और सीखने वाला प्रयासरत रहता है, बहाव पर रहता है। मेरे भाव अभी आ रहे हैं, फिर यदि यही भाव हम दोबारा चाहेंगे कि आ जाए, नहीं आ पाएंगे। यदि उसी टॉपिक पे हम फिर बोलना चाहेंगे तो वो भाव नहीं बन सकते। तो भावों की शुद्धता परमात्मा को प्रकट करती है हर पल हमारे साथ। सतगुरु जी ने तो समझा दिया कि अंग तुम्हारे प्रभु परमात्मा निराकार दाता है हर पल। यदि कोई निकट है तो परमात्मा है। दुर्योधन भी मेरा है, अर्जुन भी मेरा है, पर जो मुझे देख पा रहा है मैं उसके साथ हूं। मैं तो सबको देख रहा हूं, मैं तो सबको देख रहा हूं। वो द्रौपदी वाली घटना भी यही बात समझाती है कि हमेशा शांत रहने वाले कृष्ण जब चीरहरण हुआ तो याद नहीं आए, क्योंकि वो सका मानती थी। बहुत टाइम लग गया उसको निरंकार को पुकारने में। जब भी जिस नाम से पुकारती भूले का था मन में, कभी बंसीधर, कभी मुरली मनोहर, कभी किसी नाम से। जब निरंकार को पुकारा तो निरंकार वहीं प्रकट हो गए। विद्राइन कह रही हैं कि हमारे यहाँ भगवान नहीं आएंगे, हम महलों वाले नहीं हैं। पहुंच गए, भक्ति भाव ने पुकार लिया, बुला लिया, माता शबरी जी ने बुला लिया अपने यहाँ है। तो ये प्रकट है हमारे जीवन में, तो हम फिर शुभ कर्मों से, अच्छी बातों से जुड़े रहेंगे। यज्ञ आज ये माता जी कर रही हैं और इसमें आहुति डाली जा रही है।
कि जीवात्मा परमात्मा से इसी समय मिल सकती हैं। आगे का समय व्यर्थ ना गवाएं, अपना मातृ गर्भ में ना आए। परमात्मा की प्राप्ति इसी समय हमें हो सकती है, हम जिस भी आयु में हैं, और हमारे पीछे के पाप कर्मों को भी नहीं पूछते हैं। और सत्संगी ऐसा है जो हमारे पाप कर्मों को छुड़ा सकता है, और लेखा झोंका भी हमारा नहीं मांगा जाता है। टॉपिक हमें आज यही समझा रहा है कि हमेशा परमात्मा के बारे में सोचिए। परमात्मा रुकावट नहीं है हमारी उन्नतियों में, सहायक है। वरन हम सोच लेते हैं कि इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, ये कार्य हम कर ही नहीं सकते, ये करा देते हैं, परमात्मा करा देते हैं। गूंगे को बुलवा देते हैं, लंगड़े से पर्वत पार करा देते हैं, नेत्रहीन की रोशनी बन जाते हैं। प्रारब्ध के कारण ये सब कुछ हुआ है, पर इस समय वर्तमान में उन्हें ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने मान लिया है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो बस बात बन गई है। हम भी देखें, हमारे किसी भी दुख दर्द में जब हम सोच लेते कि परमात्मा हमारे साथ है, तो हमारा वो काम सुचारू रूप से होने लगता है। हमारे वो रोग दोष मन के सब मिट जाते हैं, और हम चाहे कितने भी सुनिश्चितता से अपना कार्य करना चाहें, उसमें विघ्न आती है जब हम परमात्मा के साथ नहीं होते हैं। तो ये संत हैं जो हमें टॉपिक देके टॉनिक का काम कर जाते हैं। हमारे अंतःकरण में ये भाव जागृत होने लगते हैं कि वास्तव में हम बिछड़ रहे हैं परमात्मा से, और सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा ही सदैव काल रहने वाले हैं। इनसे ही हमें नहीं बिछड़ना है। और सत्य निरंकारी मिशन में ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया जा रहा है, इसके बाद में हमें रिवीजन भी कराया जा रहा है, और ये रिवीजन हमारा नित्य प्रति चल रहा है। दिन में 3 सत्संग है, हम किसी भी समय सत्संग में पहुंच सकते हैं। आज ये मिशन सब जगह फैला हुआ है, सिमरन है। हमें किसी भी चीज की दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में बख्श लो। वास्तव में ही मालिक, और वैसे हम करते रहे, रटन नहीं होने का है। जब इनके एहसास में रहकर हम इनको याद करते हैं, तब बात बनती है। तो हर कर्म हमारी सेवाएं बन जाया करती हैं जब हम सतगुरु जी की बातों को हुबहू मान लेते हैं। हम सब महाराज में बैठे हैं, जीवात्मा गोपी है और परमात्मा कृष्ण है। कृष्ण ने बंसी बजाई है, सब जीवात्माएं महाराज में पहुंच गई हैं। अब इधर के गिले शिकवे नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं कृष्ण। आज ये बात बनाई है सतगुरु जी ने, अब ये बात मेरी बिगड़नी नहीं चाहिए। बस मेरी सोच परमात्मा के लिए रहे, परमावस्था बनी रहे मन की मेरे, तथा कोई कमी और गमी मेरे पास आ ही नहीं सकती। धन्यवाद संतो, धन्यवाद।